बताते हुए बड़ी खुशी हो रहा है बाबू। आज हम लोग क्लास 10th के पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1। इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि अंक क्या है। अंक क्या है? अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। तो कहता है कि 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक। यानी अंक कुल संख्या कितना हुआ? तो 10 गो। कहा कि 1 से 9 तक 9 हुआ, पहले 0 लगा रहता है तो 0 हो गया। चलिए फिर जानते हैं कि संख्या क्या है। तो 2 या 2 से अधिक अंक को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। यानी 2 या 2 से अधिक अंक को मिलाने से। तो वहां से मान लीजिए, उठा लीजिए 1 2, तो 2 होगा कि ना? चाहे 2 से 1 4 3 1 5 6, यार 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। फिर हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दो 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 इन्फिनाइट तक। कहता है कि इसमें नोट बिंदु बनाना है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। कहता है कि n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल होता है। यानी n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर मान लीजिए 7 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल पूछा है। 7 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल होगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या मानेंगे? 5 लगातार का है तो 5 मानेंगे। सूत्र क्या लगाएंगे? प्राकृत संख्या का योगफल बराबर, चाहे योग बराबर होगा n इंटू n प्लस 1/2 है, ठीक है। n के जगह n के मान भरेंगे। तो n के जगह 5 इंटू 5 प्लस 1/2। 5 सबसे पहले ब्रैकेट के काम करना है। तो 5 1 6/2, द्वितीय 6 यानी पंक्तिया 15 आंसर। वैसा ही करा 7 लगातार प्राकृत संख्या का योग होगा। तो 7 का तो n बराबर 7 मानेंगे। 10 का तो n बराबर 10 मानेंगे। तो प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? तो प्राकृत संख्या का योग, तो प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मान है 7 तो 7 भरेंगे। 7 प्लस 1/2। 7 ब्रैकेट के काम पहले तो 8/2, 4 दूनी 8, 7 चौका 28 आंसर। और अगला पार्ट में सीखेंगे।